My name is Harley Sawyer. हम सबको पता है चैप्टर 6 के अंदर ये बंदा वापिस आने वाला है एंड डॉक्टर हार्ले सुअर जिंदा है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। लेकिन चैप्टर 6 से पहले हम चैप्टर 5 के सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिवील हुए हैं VHS के थ्रू, नोट्स के थ्रू एंड ऑडियो कैसेट्स के थ्रू। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें सारी VHS और सारी ऑडियो कैसेट्स बताने वाला हूँ क्योंकि इनके अंदर भर भर के सीक्रेट्स हैं। तो इस वीडियो को तुम पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो भी बहुत तबाही होने वाली है। थैंक यू सो मच वेकी गैंग, तुम लोगों की वजह से YouTube ने मुझे एक गिफ्ट भेजा क्योंकि हमारे 150 मेंबर्स होने वाले हैं एंड मैं तुम लोगों को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं यारो, क्योंकि सिल्वर प्ले बटन के बाद YouTube ने आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजा था, लेकिन ये फाइनली मिला है सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले मिलता है ये कार्ड जिसके पीछे बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे हैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए एंड उसके बाद मुझे दिखती है यहाँ पर एक कैप जिसको मैं ऐसे पहन सकता हूँ, लग रहा हूं ना यूट्यूब का कर्मचारी। एंड देन ये की चेन जिसपे यूट्यूब का लोगो भी है और ये मेंबरशिप का लोगो है। इसको मैं पता नहीं कहां लगाऊंगा, बैग तो मैं लेके जाता नहीं हूं, लेकिन बैग से याद आया इसके अंदर एक बैग भी है। एक सेकंड में दिखाता हूं तुम्हें। ये है टॉमी हिलफिगर का जिम बैग, क्योंकि मैं जिम जाता हूं, मेरे पास जिम बैग नहीं था तो यूट्यूब वालों ने मेरी फाइनली सुन ली। एंड इस बैग के पीछे लिखा है यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी। तो इसका मतलब यस, अगर मैं इसे जिम में लेके गया तो सारे लोग मेरे से पूछेंगे मेरा चैनल कौन सा है, भाई आपका बड़ा फैन हूं मैं, ये हूं मैं। लेकिन जरा तुम इसका प्राइस देखना यार, ये लिटरली 4000 का बैग है भाई। इतना महंगा बैग तो मैं कतई नहीं खरीदता, लेकिन YouTube वालों ने और तुम लोगों की वजह से मेरे को फाइनली ये बैग मिला एंड ये कुछ गिफ्ट्स मिले। एंड मैं सच बता रहा हूँ भाई, हम लोंडो को कभी कोई गिफ्ट नहीं मिलता एंड जब मिलता है ना ऐसी हालत होती है, मैं बहुत खुश हूँ लिटरली। तो मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ वेकी गैंग, तुम लोग मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, फिर एक दिन पक्का YouTube मुझे गिफ्ट्स की जगह अपने इवेंट पे बुलाएगा एंड फिर स्टेज पे खड़ा होकर मैं तेज चिल्लाऊंगा वेकी गैंग। जब मैं चैप्टर 5 ब्रोकन थिंग्स की सारी रिकॉर्डिंग्स, नोट्स एंड VHS देख रहा था तब मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करी। चैप्टर 5 के अंदर VHS है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है इसके अंदर सिर्फ 3 VHS टेप्स हैं, उसके बाद एक भी VHS टेप नहीं मिली मुझे। एंड इस चैप्टर के अंदर एक नई VHS टेप देखने को मिली जिसकी सिर्फ ऑडियो सुनाई देती थी हमें। तो ये ऑडियो कैसेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें VHS टेप समझाता हूँ। एंड ये वाली VHS हमें उस इमोजी लॉक को खोलने के बाद एक कमरे में जाके मिलती है। एक्सपेरिमेंट 1170 एग्जीक्यूटिव शोकेस। अब जब तुम ये VHS देखोगे तो तुम्हें बड़ा नॉर्मल लगेगा कि ये तो हगी के अंदर की चीजें हैं, लेकिन यही तो डार्क पार्ट है। ये हगी की स्किन नहीं है, ये उस बच्चे की स्किन है जिससे हगी बना है। तो जैसा मैंने राइली वाली वीडियो में बताया था, साइंटिस्ट हड्डियां तोड़ते हैं, अंदर के पार्ट्स निकालते हैं, तो वही सेम चीज एक्सपेरिमेंट 1170 के साथ हुआ था। क्योंकि जब ये VHS चल रही थी तो वहां पर तुम बड़े ध्यान से देखो, सब्जेक्ट 1170 लिखा है, एक्सपेरिमेंट 1170 नहीं। तो सब्जेक्ट कौन था? वो बच्चा। तो जब तुम ये VHS बड़े ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा ये बहुत ही बुरी चीजें हैं। लेकिन इसी VHS के अंदर आगे हमें हगी वगी की हरकतें दिखती हैं। पहले वो नॉर्मल था, धीरे धीरे वो एग्रेसिव होता गया, जो कि हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा भी था एंड उसने साइंटिस्ट को मारा भी था। यानी कि जब वो स्ट्रेस के अंदर होता है उसे बहुत गुस्सा आता है एंड वो हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसका गुस्सा एक ही चीज कंट्रोल में ला सकती है एंड वो है हमारी किसी मिस्सी। क्योंकि जैसे ही हगी वगी किसी मिस्सी को देखता है वो बावड़ा सा हो जाता है एंड यही चीज हमने VHS में भी देखी, लेकिन उसके बाद की फुटेज मिसिंग थी। तो क्या उन लोगों ने लेकिन हमारी जो अगली VHS टेप है 3 पीस ऑफ डायरामा सेफ्टी, वो हमें प्लेग्राउंड एरिया में मिलती है जहां लिली का घर था। एंड जहां पर ये लिली का घर सिचुएटेड था ये एक्सपेरिमेंट के खेलने की जगह थी एंड उनसे कैसे बचना है, उनसे कैसे निगरानी रखनी है एंड कोई एक्सपेरिमेंट भड़क जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सब कुछ बताया था इस VHS टेप में। एंड ये VHS टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये VHS देखे बिना तुम्हें ये जगह एकदम यूजलेस लगेगी, लेकिन ये यूजलेस नहीं थी। लेकिन ये VHS टेप कोई सीक्रेट तो रिवील कर नहीं रही, तो फिर मैं इसके बारे में ज्यादा बात करने वाला। लेकिन हमारी जो अगली और लास्ट VHS टेप है हाउ टू मेंटेन योर एंड ब्रैकेट में इलेजिबल, इस VHS टेप का नाम हटाया हुआ है। हाउ टू मेंटेन योर के बाद क्या आना था, ह्यूमन, पॉपी डॉल या एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन ये VHS टेप तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये VHS टेप को ध्यान से देखने के बाद मुझे कंफर्म हो गया एक्सपेरिमेंट 1007 और कोई नहीं पॉपी ही है। क्योंकि इस VHS में एक सीन आता है, ये खोपड़ी और हाथ ये किसके हैं, ये पॉपी के हैं। ये पॉपी की खोपड़ी के अंदर का पार्ट एंड ये उसके हाथों के अंदर अंदर का पार्ट। लेकिन सबसे ज्यादा शौक में तब हुआ जब मैंने इसका हाथ देखा। यह हाथ हमने देखा हुआ है एक्सपेरिमेंट 1006 द प्रोटोटाइप का हाथ, लेकिन लंबा। तो अब मुझे सारी चीजें क्लियर हुई है। पॉपी को बनाने के लिए प्रोटोटाइप को बनाया ताकि छोटे खिलौनों को बना सकें, वो लोग ये देख सकें या जैसी हैंड मूवमेंट प्रोटोटाइप की हो रही है वैसी छोटे खिलौनों की होती है या नहीं। सिर्फ हैंड मूवमेंट्स ही नहीं बाकी चीजें भी। तो क्या पता ये जो खोपड़ी है ऐसी सेम टू सेम प्रोटोटाइप की भी खोपड़ी है एंड वो एक जोकर के मास्क के पीछे छुपा हुआ है।
है, मुझे तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन इसी VHS के अंदर हमें दिखती हैं हड्डियां, एंड ये इंसानी हड्डियां थी। तो जैसा मैंने राइली की वीडियो में बोला था वैसे एकदम सही था। वो डॉक्टर साइंटिस्ट बच्चों की हड्डियां तोड़ते थे, उनकी हड्डियां निकाल लेते थे, लेकिन इंसानी शरीर में तो बहुत हड्डियां हैं, ये तो कुछ ही हड्डी हैं, पर यानी कि वो जरूरी हड्डियां निकालते थे, सारी नहीं। पर अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एक इंसान का सारा अंदर का माल बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? वेल ऑब्वियस सी बात है, नहीं। एंड इसी वजह से कुछ सब्जेक्ट्स मर जाते थे, ये हमें इसी VHS में पता चला है। लेकिन इसी VHS में 2 सीन ऐसे हैं जिन्हें मैं समझ ही नहीं पा रहा, पहला ये, दूसरा ये। अब पहले वाले में तो बहुत कुछ लिखा है, मस्क्यूलोस्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मेटा एनालिसिस, हर काइंड सिंस द आवर। अब